बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सही अल बुखारी अहदीस शरीफ, चैप्टर नंबर नमाज के अहकाम व मसाइल। आज हम हदीस नंबर 388 से लेके 400 तक का मुताला करेंगे। तो आइए इनका मुताला शुरू करते हैं। मुहीरा बिन शोबा ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया। आपने अपने मौज़ों पर मसा किया और नमाज पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 388। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शख्स को देखा जो रुकू और सिजदा पूरी तरह नहीं करता था। जब उसने अपनी नमाज पूरी कर ली तो हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। अबू वाइल रावी ने कहा, मैं ये ख्याल करता हूँ कि हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये भी फरमाया, अगर तू ऐसी ही नमाज पर मर जाता तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं मरता। सही बुखारी हदीस नंबर 389। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपने बाजुओं के दरमियान इस कदर कुशादगी कर देते कि दोनों बकलों की सफ़ेदी जाहिर होने लगती थी। और लेस ने यूं कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने इसी तरह हदीस बयान की है। सही बुखारी हदीस नंबर 390। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह किबले की तरफ मुंह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और इसके रसूल की पनाह है। बस तुम अल्लाह के साथ इसकी दी हुई पनाह में खयानत ना करो। सही बुखारी हदीस नंबर 391। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करूं, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। बस जब वो इसका इकरार कर लें और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगें और हमारे क़िबले की तरफ नमाज में मुंह करें और हमारे ज़बीहा को खाने लगें तो इनका खून और इनके अम्वाल हम पर हराम हो गए, मगर किसी हक के बदले और बातिन में इनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 392। महमूद बिन ज़िया ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए अबू हमज़ा, आदमी की जान और माल पर ज़्यादती को क्या चीज़ हराम करती है? तो उन्होंने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे क़िबले की तरफ मुँह किया और हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है। फिर इसकी वही हुकूक हैं जो आम मुसलमानों के हैं और इसकी वही जिम्मेदारियां हैं जो आम मुसलमानों पर हैं। और इब्ने अबी मरियम ने कहा, हमें याहिया बिन अय्यूब ने खबर दी। उन्होंने कहा, हमसे हमीद ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, हमसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करके हदीस बयान की। सही बुखारी हदीस नंबर 393। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो उस वक्त ना किबले की तरफ मुँह करो और ना पीठ करो, बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ उस वक्त अपना मुँह कर लिया करो। अबू अय्यूब ने फरमाया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बैतुल क़िला किबला रुख बने हुए थे। जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस्तग़फ़ार करते। और ज़हरी ने अता से इस हदीस को इसी तरह रिवायत किया। इसमें यूँ है कि अता ने कहा, मैंने अबू अय्यूब से सुना, उन्होंने इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही बुखारी हदीस नंबर 394। उमर बिन दिनार ने कहा कि हमने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ उम्रे के लिए किया लेकिन सफ़ा और मरवा की सही नहीं की। क्या ऐसा शख्स बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद अपनी बीवी से सहबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की और तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21। सही बुखारी हदीस नंबर 395।
उमरू बिन दिनार ने कहा कि हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला से भी यही मसला पूछा तो आपने भी यही फरमाया कि वो उस वक्त तक बीवी के करीब ना जाए जब तक सफ़ा और मरवा की सई ना कर ले। सही बुखारी हदीस नंबर 396। सैब बिन अबी सुलेमान ने कहा कि मैंने एक मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि इब्ने उमर की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, ए लो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुँचे और आप काबे के अंदर दाखिल हो गए। इब्ने उमर ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से निकल चुके थे। मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर नमाज पढ़ी है? उन्होंने कहा, हाँ, 2 रकात इन 2 सतूनों के दरमियान पढ़ी थी जो काबे में दाखिल होते वक्त बाएं तरफ वाक़े हैं। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो काबे के सामने 2 रकात नमाज अदा की। सही बुखारी हदीस नंबर 397। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर तशरीफ़ ले गए तो इसके चारों कोनों में आपने दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो 2 रकात नमाज काबे के सामने पढ़ी और फरमाया कि यही क़िबला है। सही बुखारी हदीस नंबर 398। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर आपने काबे की तरफ मुँह कर लिया और अहमकों ने ये जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि इन्हें अगले क़िबले से किसी चीज़ ने फेर दिया। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मिल्कियत है, मशरिक़ और मग़रिब। अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है। जब क़िबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर उसका गुज़र हुआ जो असर की नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ रहे थे। उस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नमाज पढ़ी जिसमें आपने मौजूदा क़िबला काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। फिर वो जमात नमाज की हालत में ही मुड़ गई और काबे की तरफ मुँह कर लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 399। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ख्वा उसका रुख किसी तरफ वो नफिल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फ़र्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते। सही बुखारी हदीस नंबर 400।